दादू। अरे मन्नू बेटा, आजा 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 आजा। आप सो रहे थे? नहीं बेटा, कुछ थक गया था इसलिए कमर सीधी कर रहा था। आप कहीं गए थे? हाँ गया तो था। तुम्हें किसने बताया? मम्मी पापा को बता रही थी कि आप सुबह गए थे और शाम को वापस लौटे थे। आपने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। आप कहाँ गए थे? कहीं नहीं बेटे, कुछ पुराने जानने वाले हैं, उन्हीं से मिलने गया था। आप बूढ़े हो गए हो। ये भी मम्मी ने कहा। हाँ, मम्मी पापा को बता रही थी कि आप बूढ़े हो गए हो, आपको ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। मम्मी को आपकी चिंता रहती है। जैसे तुम्हारे स्कूल जाने पर उनको तुम्हारी चिंता रहती है। हाँ, मम्मी बता रही थी आप हमारे लिए कुछ नहीं लाए। सॉरी बेटे, मेरा बैग गुम हो गया था, इसलिए मैं आज आप सबके लिए एक सरप्राइज लेने गया था। सरप्राइज? हाँ सरप्राइज। क्या है दादू, बताओ ना। तुम्हें अकेले को नहीं बताऊंगा, सबके सामने बताऊंगा। तो चलो दादू, बताओ ना। चाचू चाची भी घर पर ही हैं। चलो चलो चलो। आप लोग बैठिए, मैं पापा जी को खाना देकर आती हूँ। हाँ ठीक है शीला, तुम जल्दी से पापा को खाना दिया, उसके बाद सबके लिए खाना लगाते हैं। जी भाभी। अरे पापा जी, आप यहाँ क्यों आ गए? मैं तो खुद ही आपके लिए खाना लेकर आ रही हूँ। चाची, दादू के पास हम सबके लिए सरप्राइज है। अच्छा जी, और वो क्या है? दादू बताओ ना। बताता हूँ। पापा जी अब खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बैठो बैठो, आप भी बैठो। पापा जी, खाना खाने से पहले आपके लिए कुछ पीने के लिए लाऊं? नहीं बहू, रहने दो। वैसे ना खाना खाने के बाद मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध बना दूंगी। उससे क्या है ना कि आपकी छाती भी खुल जाएगी और आपकी खांसी में आराम मिलेगा। किशन, तुम्हारा बेटा बंटी नहीं दिखाई दे रहा। पापा जी बस अभी ऊपर उसको सुलाकर नीचे आई थी। बहुत तंग करता है, आसानी से नहीं सोता। पापा आप कुछ कह रहे थे? बेटे, मैं अपनी जिंदगी में बहुत घूमा हूँ। आधी जिंदगी मेरी दुबई में निकल गई है और मैंने देखा है कि तुम लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते। पापा जी सब आपकी तरह थोड़ी हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के दुबई चले जाएं। अम्मा का ख्याल रखने के लिए तो हम लोग थे, हमारा ख्याल रखने के लिए कौन है? सही कह रही है बहू, शायद मुझसे ही आप लोगों की भावनाएं समझने में कुछ गलती है। छोड़िए ना पापा जी। खुशी तू भी क्या बात लेके बैठ गई है? पापा ये सब छोड़िए आप। वो आप सरप्राइज की बात कर रहे थे किसी? हाँ दादू, बताओ ना। बताता हूँ, बहुओं बच्चों को लेकर घूमाओ कुछ दिनों के लिए, इनका भी मन बहल जाएगा। सही कहा पापा जी। वैसे भी इनकी इतनी कम कमाई है जिससे जैसे तैसे तो मैं ये घर चलाती हूँ, और ऊपर से बाहर जाने का इतना लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते हम। उसकी चिंता मत करो तुम बहू, उसका मैंने इंतजाम कर दिया है। क्या? क्या? मैंने आप लोगों के लिए 15 दिन का एक हॉलिडे पैकेज बुक किया है। केरला का रहना, खाना, एयर टिकट सब मेरी तरफ से। क्या? आप सच कह रहे हैं पापा जी? थैंक यू पापा जी। हाँ बेटे, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो, तुम सबके लिए। इतना तो तुम डिजर्व करते ही हो। आखिर इतना कुछ किया है तुम लोगों ने, पहले अपनी माँ के लिए और अब मेरे लिए। दादू, हम लोग सच में जाएंगे केरल? दादू आप भी चलेंगे साथ में? नहीं बेटे, मैं यहीं रहूंगा, घर की रखवाली करूंगा, घर की देखभाल भी करूंगा। ये भी तो अब मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी चोरियां बहुत हो रही हैं आजकल। देखा ना भाभी, मैं नहीं कह रही थी, पापा जी पक्का किसी ना किसी काम से गए होंगे। आप तो ऐसे ही बस टेंशन ले रही थी। थैंक यू पापा जी। इस साइड। पापा जी चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बाबू चलते हैं। और आप ना जब भी घर से जाइएगा दरवाजे में ताला लगा के जाइएगा। मैंने मीनाक्षी को बोल दिया है, वो दोनों टाइम का खाना आके बना जाएगी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा अपना। तुम घर की चिंता मत करो बहू,
तुम जाओ, मौज करो, ठीक है? जाओ। ठीक है बाबा जी। अरे एक काम करो, दरवाजा खटखटाओ। बाबूजी लगता है सो रहे हैं। पापा सो रहे होंगे घोड़े बेच के। 1 घंटा लगाएंगे देखना दरवाजा खोलने। बहुत थक गए हैं, सबसे पहले जाते ही ना चाय पिएंगे। जी कहिए, किससे मिलना है? जी कहिए, आप कौन है और हमारे घर में क्या कर रही हैं? ओह, तो आप कुंदन लाल जी के बच्चे हैं? जी, आप कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? जी ये घर हमने खरीदा है। कुंदन लाल जी आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। जल्दी पढ़ो ना, क्या लिखा है? बेटे रोशन और किशन, मैंने मकान बेच दिया है। ये सौदा इतनी जल्दी हो गया कि तुम्हारे लौटने का इंतजार नहीं कर पाया। तुम दोनों के लिए 5-5 लाख का ड्राफ्ट छोड़ रहा हूँ। तुम दोनों के अपने मकान के लिए मेरी तरफ से योगदान समझकर रख लेना। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब तक तुम्हें चिट्ठी मिलेगी मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। मगर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जी आप सभी का सामान गैरेज में रखा है, आप चाहे तो वहाँ रुक सकते हैं। हे भगवान,